अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछली क्लास में हमने आपकी कक्षा यानी 8वीं कक्षा का थर्ड पार्ट यानी तीसरा लेसन जो कि नाम मेरा देश मेरी माँ है उसके बारे में हमने मालूमात हासिल की थी कि 1965 की एग्ज़ाम हर तरफ शांति का माहौल था। कहीं से भी कोई भी आशंका नहीं थी कि दुश्मन हमला करेंगे बोल के, लेकिन अचानक क्या है तभी दुश्मनों ने भारत पर हमला कर दिया। अचानक हुए इस हमले ने भारतीय सेना क्या है चौंक गई। छुट्टियां बिताने अपने घर गए सैनिकों को तुरंत यानी फौरन वापस आने का आदेश भेजे गए थे। ये हमने पिछली क्लास में देखा। चलिए आगे क्या है कंटिन्यू। छुट्टियां बिता रहे भारतीय सेना के ही एक मेजर को जब सूचना मिली तो जाने की तैयारी कर उन्होंने मां के पैर छूकर प्रणाम किया। यानी छुट्टियां बिताने सैनिक सोल्जर जो छुट्टियां बिताने के लिए अपने घर आए हुए थे, अचानक क्या है उनको वापस आने का आदेश मिल गया। तभी छुट्टियां बिताने भारतीय सेना के ही एक मेजर ने छुट्टियां बिताने जो घर पर आए थे भारतीय सेना के एक मेजर ने भारतीय सेना के मेजर को सूचना मिली तो वो भी जाने की तैयारी करने लगे और वो अपनी माँ के पैर छूकर प्रणाम किया यानी सलाम किया माँ के पैर छूकर। माँ का ममतव जाग उठा यानी माँ क्या है एकदम भयभीत। माँ क्या है ममतव यानी बेटे को विदा करने के लिए माँ क्या है रोने लगी। आंखों में आंसू भर गए। माँ की आंखों में बेटा फिर मैदान जंग में जा रहा है बोल के माँ की आंखों में आंसू आ गए और उन्होंने बेटे को सीने से लगा लिया। माँ की आंखों में आंसू आ गए, उसी तरह अपने बेटे को उसके साथ ही अपने बेटे को अपने सीने से लगा लिया। कौन? मेजर की माँ ने। मेजर का गला भी रोंद गया। मेजर का गला भी क्या है माँ को देखकर आवाज़ निकलने नहीं पा रही थी, पर तुरंत ही मातृभूमि का स्मरण हो आया। मेजर भी क्या है एकदम रोने लगे थे, तभी उनको मातृभूमि यानी अपने देश का स्मरण हो आया। उनको युद्ध भूमि को जाते हुए पुत्र के सिर पर हाथ रखा। युद्ध भूमि यानी मैदानी जंग को जाते हुए पुत्र के सिर पर माँ ने हाथ रखा और आशीर्वाद देते हुए माँ ने कहा, आशीर्वाद यानी दुआ देते हुए माँ ने बेटे को कहा, बेटे इस समय राष्ट्र रक्षा ही प्रत्येक भारतीय का सबसे बड़ा कर्तव्य है। क्या बोली माँ बेटे को आशीर्वाद दे रही है कि बेटे इस समय यानी ये समय राष्ट्र रक्षा यानी हमारे देश की रक्षा करना ही हर भारतीय सेना का सबसे बड़ा कर्तव्य है। कर्तव्य यानी फर्ज है। जाओ और दृढ़ता से अपने कर्तव्य का पालन करो। जाओ और दृढ़ता यानी मजबूती से दिल थाम के पक्का इरादा करके अपने कर्तव्य का अपने फर्ज का पालन करो। याद रहो भारतीय परंपरा सीने पर गोली खाने की है, पीठ पर नहीं। और ये बोलते हुए माँ ने बेटे को क्या कहा, याद रहे भारतीय परंपरा यानी हमारे देश की परंपरा क्या है, मेजर को गोली कहाँ पर खाने की है, सीने पर खाने की है, ना कि पीठ पर। सीने पर यानी सामने से, पीठ पर बोले तो मैदानी जंग भागते हुए कह रही है, इसलिए पीठ पर नहीं, सीने पर खाना है गोली, पीठ पर नहीं। युद्ध भीषण रूप से फैलता जा रहा था। अब मेजर माँ का आशीर्वाद लेके युद्ध भूमि आ गया। इच्छोगिल नहर का मोर्चा भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। इच्छोगिल यानी एक नहर का नाम है जो भारतीय सेना के लिए चुनौती की दीवार बना खड़ा था। प्रश्न उठा, इस अभेद्य दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा। अभेद्य यानी जो ना तोड़ा जा सके, यानी ऐसी दीवार है जो कोई नहीं तोड़ सकता। इस दीवार को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन निभाएगा, ये सैनिकों में चर्चा होने लगी। तो बच्चों यहाँ तक इस क्लास में, फिर नेक्स्ट कंटिन्यू आगे की क्लास में इंशाल्लाह देखेंगे। अल्लाह हाफिज़। थैंक यू।